जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मई 2024 के करंट अफेयर्स के ओनली सिलेक्टेड 125 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इन 125 एमसीक्यू को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होने वाला है। इसी एक वीडियो से आपका पूरे मई मंथ का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2024, और आईपीएल 2024 मई मंथ में हुआ है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आईपीएल 2024 का जो खिताब है, किस टीम ने जीत लिया है? ये खिताब जीत लिया है कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी कि केकेआर टीम ने किसको हराया है? सनराइजर्स हैदराबाद को, और 8 विकेट से हराया है। ठीक है, और केकेआर ने ये जो खिताब है ये तीसरी बार जीता है। ठीक है, आइए डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो आईपीएल 2024 जीता है कोलकाता नाइट राइडर ने, और सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जीता है। अब जो आईपीएल है इसका 17वां संस्करण खेला गया। आयोजन कहां पर किया गया? भारत में। और देखिए, ऑरेंज कैप का खिताब किसको दिया गया? विराट कोहली को। ठीक है, विराट कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में 741 रन बनाए हैं। पर्पल कैप का खिताब हर्षल पटेल को दिया गया, 24 विकेट लिए हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का जो अवार्ड है ये सुनील नरेन को दिया गया। गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी सुनील नरेन को दिया गया है, ये केकेआर के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है नीतीश रेड्डी के लिए, ये सनराइज हैदराबाद के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें, ये जेनी एयरपेन बेक के लिए दिया गया है। और डिटेल की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मनी की लेखिका जेनी एयरपेन बेक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ की लेखिका हैं? जर्मनी की लेखिका हैं, और इनको किस पुस्तक के लिए दिया गया है? ठीक है, ये दो बातें भी याद रखना है। और इससे पहले 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए। ठीक है, और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एसएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं राकेश रंजन। ठीक है, हम बात करें एसएससी की, तो स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर बीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो बीटली गोल्ड अवार्ड जो है इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, और ये किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन के लिए दिया गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हम फैक्टों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो असम की एक वन्य जीव विज्ञानी है, और इनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, और इनको दूसरी बार बीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो एक पक्षी है लुप्तप्राय पक्षी, उसका नाम है हरगिला पक्षी, फोटो में भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हरगिला पक्षी को बचाने के, उनके संरक्षण और प्रयास के लिए यह सम्मान दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो लंदन स्थित चैरिटी बीटली फंड फॉर नेचर के द्वारा। नेक्स्ट, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया? तो थॉमस कप 2024 का जो खिताब है ये चाइना ने जीत लिया है। देखिए दोस्तों, हम डिटेल से समझ लेते हैं थॉमस कप क्या है, सबसे पहले इसको समझो। तो ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, और इसी प्रकार से महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता होता है ओबेर कप। ठीक है, तो थॉमस कप और ओबेर कप दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। दोनों का आयोजन कहाँ पर किया गया? चाइना में। तो थॉमस कप का 33वां संस्करण संपन्न हुआ है, जीता चाइना ने है। और जो महिलाओं का बैडमिंटन है ना ओबेर कप, इसका 30वां संस्करण संपन्न हुआ है, और ये भी किसने जीता है? चाइना ने जीता है। ठीक है, दोनों को आयोजन कहां पर किया गया है? चाइना में किया गया, और दोनों जीत भी लिए हैं चाइना ने। बोले हमारे घर घर खेल रहे हो तो हमसे थोड़ी ना जीत के जा पाओगे, हम ही ना जीतेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना देश भारत 159वें स्थान पर रहा है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में अपना देश भारत 159वें स्थान पर है। पिछले साल 2023 में 161वें स्थान पर था। ठीक है, और अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया देश। ठीक है, टॉप 3 की बात करें तो नॉर्वे पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, और स्वीडन जो है ये तीसरे स्थान पर है। अब बताइए, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी करी है और स्टडी करके वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया है। और इस इंडेक्स के अनुसार अपना देश भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर रसिया है, दूसरे पर यूक्रेन है, तीसरे पर चाइना है और चौथे पर है अमेरिका। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा कितनी बार 30 बार चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति है या फिर 30 बार चढ़ने का जो रिकॉर्ड है ये कामी रीता शेरपा ने बनाया है। ठीक है, कहाँ के ये पर्वतारोही हैं? नेपाल के हैं। ठीक है, और इन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपना पिछला रिकॉर्ड मतलब 29 बार चढ़ने का रिकॉर्ड था। अच्छा, इसी क्रम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही पूछा जाएगा तो आप कहेंगे काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली हैं भैया? तो ये मुंबई की रहने वाली हैं और ये सबसे कम उम्र की बनी है। तो इनकी उम्र कितनी है? 16 वर्ष इनकी उम्र है। ये तो हमने बात करी सबसे कम उम्र की। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई? सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं ज्योति रात्रे। ठीक है, अच्छा, ज्योति रात्रे कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बिलोंग करती हैं और सबसे उम्रदराज बनी हैं। तो इनकी उम्र कितनी है? 55 वर्ष इनकी उम्र है। अब दोस्तों, माउंट एवरेस्ट से स्टैटिक जीके में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम सभी को एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल और तिब्बत में स्थित है। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति पूछा जाए तो आप कहेंगे एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और दूसरे इनके साथ चढ़े थे तेंजिंग नोर्गे। कहाँ के थे? ये नेपाल के 1953 में चढ़े थे। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाले पहले व्यक्ति पूछा जाए तो आप कहेंगे राधानाथ सिकदार। कहाँ के थे? ये भारतीय गणितज्ञ थे और 1856 में ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना कर दी थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको ताबेई थी जापान की। और पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो आप कहेंगे बछेंद्री पाल। और 2 बार चढ़ने वाली महिला पूछा जाए तो आप कहेंगे संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति पूछा जाए या फिर पहली विकलांग दिव्यांग महिला पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? अरुणिमा सिन्हा थी। ठीक है, ये कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर? तो 2013 में चढ़ी थी। नेक्स्ट वन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम मई 2024 के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, इसी प्रकार से यदि आपको आसान भाषा में कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना है, पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आप हमारी ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। हमारी करंट अफेयर्स की इस ई बुक में आपको एक तो मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ऐसे 60 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी टॉपिक को हमने आसान भाषा में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है और साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में वापस लौटते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी अमिताभ बच्चन को, और फिर जो है रणदीप हुड्डा को भी दिया गया है। ठीक है, तो ए और बी करेक्ट, मतलब दोनों व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो मुंबई के दीननाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बताइए कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा स्वामीनाथन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, वाइस एडमिरल हैं कृष्णा स्वामीनाथन। इनने 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, और नौसेना उप प्रमुख जो हैं ये भारतीय नौसेना का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी होता है। नौसेना की स्थापना 1950 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अभी नौसेना के प्रमुख बने हैं पिछले महीना। इनका नाम क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी अप्रैल 2024 में नौसेना के प्रमुख बने हैं। तो इनका नाम विशेष तौर पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने भारत की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो भारत की सैला सुरंग है। ठीक है, इसको
सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। आइए हम डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सैला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। ठीक है दोस्तों, जो सैला सुरंग है इसके बारे में जान लेते हैं। मार्च 2024 में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का उद्घाटन मोदी जी ने किया था। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में इस सुरंग का उद्घाटन किया था और इस सुरंग का नाम क्या रखा गया था? सैला सुरंग। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 13,000 फीट है। इसका निर्माण किया है सीमा सड़क संगठन ने और बनाने में लागत आई है 825 करोड़ रुपए की। उद्घाटन किया था मोदी जी ने। ठीक है, और इसी सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी गई है अभी मई 2024 में। तो इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। बताइए, हाल ही में आयोजित देश की सबसे बड़ी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता मिस टीन दीवा 2024 में मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तनिष्का शर्मा ने। और डिटेल से जान लेते हैं। तो मिस टीन दीवा की बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता है। आयोजन किया गया जयपुर में और इस प्रतियोगिता के जो विजेता हैं वो इस प्रकार हैं। मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता है काजिया मोजो ने। मिस टीन यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है कैरिसा बोपन्ना ने। मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब जीता है तनिष्का शर्मा ने। मिस टीन ग्रैंड इंडिया का खिताब जीता है केविन राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किसने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाडा ने। और नाडा का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, वर्ष 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बन गई हैं? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की जो नई कप्तान है ये सलीमा टेटे बन गई हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में पूर्व केंद्रीय मंत्री वी श्रीनिवास प्रसाद का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस राज्य के थे? तो देखिए दोस्तों, बीजेपी के नेता थे। ठीक है, और सांसद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। इनका नाम क्या है? वी श्रीनिवास प्रसाद। ठीक है, और 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये कर्नाटक के मैसूर जिले से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदासिसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इनका नाम याद रखना है, थोड़ा सा अटपटा नाम है। नाम क्या है? यदासिसा नोंगरांग। ठीक है, और ये मेघालय की पहली महिला डीजीपी बन गई हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के नए सचिव कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि भूषण सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शशि भूषण सिंह को कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना हुई थी 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कोलकाता में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड जो है ये किसी एआई एंकर को दिया गया है। ठीक है, इस एआई एंकर का नाम क्या है? तो इस एआई एंकर का नाम है सना। ठीक है, और इस एंकर को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इंडिया टुडे के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार किस देश ने एआई डिप्लोमेट यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता राजनायक नियुक्त किया है? तो दुनिया में पहली बार एआई डिप्लोमेट नियुक्त किसने किया है? यूक्रेन ने नियुक्त किया है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दुनिया के पहले एआई डिप्लोमेट का नाम आपसे पूछा जाए यदि, तो आप क्या कहेंगे? विक्टोरिया सी इसका नाम है। क्या नाम है इसका? विक्टोरिया सी इस एआई डिप्लोमेट का नाम रखा गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, नासा ने किसे अपने पहले नए मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेविड साल्वागिनी के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का पहला एआई संचालित टैक्स फाइलिंग ऐप किसने विकसित किया है? तो एआई संचालित टैक्स फाइलिंग ऐप जो है ये किसने डेवलप किया है? तो EZ टैक्स ने। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जो हम टैक्स फिल करते हैं, ठीक है, रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे दिया गया है? तो दोस्तों, भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा जो है ये IIM अहमदाबाद के लिए दिया गया है। ठीक है, डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो सेंटर फॉर
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में दुनिया की 2000 बेस्ट शिक्षण संस्थानों की लिस्ट जारी करी गई और इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बेहतरीन संस्थान माना गया है, जबकि आईआईएम अहमदाबाद को भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया है। ठीक है, और आईआईएम अहमदाबाद जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान तो है, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है, तो ये वैश्विक स्तर पर 410वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरेन विल्सन ने। ठीक है, कैरेन विल्सन की बात करें, ये कहाँ के हैं, तो ये इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में किस राज्य की ब्रू प्रवासी ने पहली बार मतदान किया है? तो लोकसभा अभी इलेक्शन हुए हैं और लोकसभा इलेक्शन में ब्रू प्रवासी ने पहली बार मतदान किया है। ठीक है, तो ये किस राज्य की प्रवासी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार अपना मताधिकार का प्रयोग किया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। ठीक है, उसने भी लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डाली है, तो उस जनजाति का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमपेन। और जो दोस्तों सोमपेन जनजाति है, जब 2011 की जनगणना हुई थी, इस जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार में सोमपेन जनजाति की संख्या कितनी है, मतलब कितने वोटर्स हैं? तो 229। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल है और ये खोला गया है भूटान देश के अंदर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ल्ड एक्वाटिक्स और भूटान एक्वाटिक्स फेडरेशन ने भूटान की राजधानी थिम्पू में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। ऊंचाई कितनी है? तो 8200 फीट इसकी ऊंचाई है। भूटान की बात करें, राजधानी थिम्पू है, राजा यहाँ के जगमे केसर नामग्याल वांगचुक हैं, प्रधानमंत्री सोरेंग तोब्गे हैं और करेंसी क्या है? तो नगुल ट्रम यहाँ की करेंसी है। बताइए, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर की हम बात करें तो वैशाली रमेश बाबू जो हैं, ये भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ठीक है, हम डिटेल से समझ लेते हैं। वैशाली रमेश बाबू ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली 84वीं, ठीक है, और महिलाओं के क्रम में तीसरी महिला बन गई हैं। ठीक है, ये ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो विश्व शतरंज संगठन फीडे के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि होता है ग्रैंड मास्टर। इसी क्रम में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका नाम क्या है? पी श्याम निखिल इनका नाम है। ठीक है, और पूछा जाए कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। जो वैशाली रमेश बाबू थी वो भी कहाँ से बिलोंग करती थी? तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अभी भारत के जो 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल, और 84वीं कौन बनी है? तो आर वैशाली या फिर वैशाली रमेश बाबू, एक ही नाम है। ठीक है, और महिलाओं के क्रम में ये कौन सी ग्रैंड मास्टर बनी है? तीसरी बनी है। ठीक है, भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? एस विजय लक्ष्मी बनी थी 2000 में। ठीक है, और ये तीसरी बनी है अभी। 83वें बने थे आदित्य एस सामंत, 82वें बने थे बुप्पला पिरणीत, और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? स्टैटिक में पूछा जाता है, विश्वनाथ आनंद थे, ये 1988 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेमथ कहाँ पर शुरू किया गया? तो हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है ये आइसलैंड में शुरू किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश के। तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में है, अपना पड़ोसी देश है। ठीक है, राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ हैं। ठीक है, और नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नए उप प्रधानमंत्री जो हैं ये ईसाक डार बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले के एक मतदान केंद्र पर 100% मतदान दर्ज किया गया? तो देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, इस जिला का नाम है अंजो जिला। ठीक है, और यहाँ पर 100% मतदान दर्ज किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कुमार मिश्रा के लिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 का खिताब किस देश ने जीत लिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान ने।
जो हम बात करें कि पुरुष AFC अंडर 23 एशियाई कप का, तो इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। अभी आयोजन कहाँ पर किया गया, तो कतर के जसीम बिन हमद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण खेला गया, छठवां, जीता है जापान ने, उपविजेता रहा है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, और RBI का डिप्टी गवर्नर जो है ये फिर से टी रविशंकर के लिए बनाया गया। हम डिटेल की बात कर लेते हैं, तो केंद्र सरकार ने टी रविशंकर को 1 साल के कार्यकाल के लिए RBI का फिर से डिप्टी गवर्नर बनाया है। RBI की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर कौन है RBI की, शक्तिकांत दास। ठीक है, तो एक होता है RBI का गवर्नर और 4 होते हैं RBI के डिप्टी गवर्नर। तो 4 डिप्टी गवर्नर, एक तो MD पात्रा हैं, दूसरे S राजेश्वर राव हैं, तीसरे टी रविशंकर फिर से बन गए हैं 1 साल के लिए, और स्वामीनाथन जानकी रमन है। ठीक है, ये 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। बताइए RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक, यानी कि हम कार्यकारी निदेशक को क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा R लक्ष्मीकांत राव। नेक्स्ट है 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है ये दुबई में बनाया जा रहा है। ठीक है, और डिटेल की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई में बनना शुरू हो चुका है और इसका नाम अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। ये एयरपोर्ट वर्तमान में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 5 गुना बड़ा है। हम बात करें अभी कि जो दुबई है इससे कौन कौन सी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मैंने बताया दुबई में बन रहा है। दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन भी दुबई में किया गया। अभी भारतीय नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा किसने पेश किया है, दुबई ने पेश किया है। पुलिस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन भी कहां पर किया गया, दुबई में। तो ये 4 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दुबई से बनते थे, तो मैंने आपको बता दिए हैं। बताइए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस की एक स्पेस कंपनी है, इसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन जो है मई 2024 में अपने 6 लोगों को न्यू शेपर्ड रॉकेट से इन्होंने अंतरिक्ष भेजा है। ठीक है, और ब्लू ओरिजिन ने जो है इस मिशन का नाम क्या रखा है, NS-25, और इसी मिशन में आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा भी शामिल हैं। ठीक है, तो गोपी थोटाकुरा जो हैं इनके बारे में याद रखना कि ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बने हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा करी। तो दोस्तों ये कौन बन गए हैं, तो एड डिवाइट बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे उम्रदराज बने हैं। ठीक है, तो ये किस देश के हैं, ये अमेरिका के हैं, और सबसे उम्रदराज बने हैं तो इनकी उम्र कितनी है, 90 वर्ष इनकी उम्र है। ठीक है, और इसी मिशन के साथ ये भी अंतरिक्ष की यात्रा के लिए गए हैं। ओके, बताइए संघई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत, महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो एशियाई खेलों की चैंपियन और विश्व की 3री नंबर की आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी हैं, इनका नाम है ज्योति सुरेखा वेन्नम, और इन्होंने संघाई में अभी चल रहा है तीरंदाजी वर्ल्ड कप, तो तीरंदाजी वर्ल्ड कप के पहले चरण में व्यक्तिगत, महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो जो अभय शर्मा है दोस्तों ये युगांडा क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अभय शर्मा कहाँ के हैं, भारत के हैं। किस राज्य की कपड़ा शिल्पकला अजरक को GI टैग दिया गया, तो अजरक किस राज्य की कपड़ा शिल्पकला है, गुजरात की, और इसको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक है अजरक। ठीक है, और इसको हाल ही में GI टैग दिया गया। ठीक है, अभी जो GI टैग दिए गए हैं तो असम का बिहू ढोल है, इसको GI टैग दिया गया। उड़ीसा की सिमिलीपाल काई चटनी है। ठीक है, और हम बात करें कि असम का एक और है असरी कांडी टेराकोटा शिल्प, और त्रिपुरा का पचरा रनगाई है,
गुजरात का कच्ची खारेक है, इन सभी को भी जीआई टैग दिया गया है। तो जो मैं क्विक रिवीजन करवाता हूँ एक छोटा सा, इसको आप विशेष तौर पर याद रखें, कम समय में क्विक रिवीजन हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इटली के फसानो शहर में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और 13 से 15 जून तक इसका आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट कम होने की जानकारी सामने आई थी? तो मतलब ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा खबरों में थी, ठीक है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है ना, ठीक है। तो ऐसा ये न्यूज़ थी कि जिसने ये वैक्सीन लगाई है उनको रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट होने की मतलब समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ ने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए दोस्तों, जो हमजा यूसुफ थे ये स्कॉटलैंड में पहले मुस्लिम मंत्री थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन संघ के द्वारा आयोजित विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना देश भारत। बताइए ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया? तो दुनिया के टॉप 15 अमीरों में शामिल किया गया है किस भारतीय अमीर को? मुकेश अंबानी के लिए और गौतम अडानी के लिए, दोनों के लिए शामिल किया गया है। तो आइए डिटेल से समझ लेते हैं। अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के टॉप 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची जारी करी गई और इसमें 2 भारतीय शामिल हैं। जो मुकेश अंबानी है इस सूची में 12वें स्थान पर हैं और गौतम अडानी इस सूची में 14वें स्थान पर हैं, ठीक है। हम वर्ल्ड के टॉप 3 अमीर जान लेते हैं। वर्नाल्ट अर्नाल्ट जो है पहले स्थान पर, जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर है, एलन मस्क जो है ये तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है। तो भारतीय मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की स्थिति मैंने आपको बताई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोजा है? तो 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर की हम बात करें तो इसके अवशेष कहाँ पर मिले हैं? अर्जेंटीना में मिले हैं, ठीक है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और ये जो डायनासोर था, ठीक है, इसका नाम क्या हुआ करता था? चकीसोरस नेकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया? तो अभी IQ एयर ने जो रिपोर्ट जारी करी है उसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है काठमांडू। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो काठमांडू जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। और दुनिया के 4 सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो पहला नेपाल की राजधानी काठमांडू है, दूसरा नई दिल्ली है, तीसरा थाईलैंड का चियांग माई है और चौथा है वियतनाम का हनोई। नेक्स्ट है किस देश ने 16वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला दोनों युगल के खिताब जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश भारत ने। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो मालदीव में आयोजित हुई है 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब अपने नाम कर लिए हैं, ठीक है। पुरुष युगल खिताब में कौन कौन शामिल हैं? तो श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान। और महिला युगल में कौन कौन शामिल हैं? तो आकांक्षा कदम और साइनी सेबेस्टियन, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कि एशियाई कैरम चैंपियनशिप में महिला युगल और पुरुष युगल दोनों खिताब अपने देश भारत ने ही जीते हैं। अप्रैल 2024 में अब तक का सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला जो राज्य है महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि IPL के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। बताइए IPL में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों साई सुदर्शन, ठीक है। गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज हैं साई सुदर्शन और IPL में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। उन्होंने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है जापान ने लॉन्च किया है और ये 5G की तुलना में 20 गुना ज़्यादा स्पीड से चलेगा। किसने लॉन्च किया है? ये जापान ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश टॉप पर है? ये वैश्विक इंटरनेट शटडाउन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किस देश ने अपने देश के अंदर
सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट बंद किया है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, ठीक है। तो इंटरनेट बंद करने के मामले में अपना देश भारत जो है ये हमेशा टॉप पर रहा है। मतलब जैसे मणिपुर हिंसा हुई थी तो वहाँ कितना इंटरनेट बंद किया जा रहा था, कहीं पर कोई हिंसा हो जाती है या फिर सरकार चाहती है कि यहाँ पर मतलब किसी भी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसको कहते हैं हम वैश्विक इंटरनेट शटडाउन। और इस मामले में अपना देश भारत जो है ये टॉप पर रहा है, ठीक है। भारत ने पिछले साल 2023 में 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया था, ठीक है। ज़रूर याद रखेंगे आप। और याद रखना, भारत जो है वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में लगातार 6वें साल टॉप पर है, पहली बार नहीं है, लगातार 6वें साल टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो किस राज्य की पुलिस ने किया है? उत्तराखंड की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तरकस का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। डिटेल की बात करें तो तरकस भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह अभ्यास जो है हाल ही में कोलकाता में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी और अमेरिका के यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के द्वारा ये संपन्न हुआ है। 7वां संस्करण संपन्न हुआ है। आयोजन कोलकाता में किया गया। उद्देश्य क्या है? तो आतंकवादियों द्वारा रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने के लिए नई तकनीकों को अपनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बताइए कि आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसमी चक्रवर्ती। और आकाशवाणी समाचार की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हितेश सेठिया। सोलोमन द्वीप राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो सोलोमन द्वीप राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं जेरेमिया मानेती। पेटीएम मनी के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राकेश सिंह। पेटीएम की बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में, हेडक्वार्टर है नोएडा में और इसके संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहां पर खोजा है? दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की हम बात करें तो ये मैक्सिको के अंदर खोजा गया है। मैक्सिको के चैतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है और ये सतह से 1380 फीट यानी कि 420 मीटर गहरा है और मैक्सिको में खोजा गया है। तो मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओबाडोर हैं। नेक्स्ट है 21वें एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 29 मेडल जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तीसरा स्थान हासिल किया है। तो एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया दुबई में। 21वां संस्करण खेला गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने 29 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अब बताइए कि आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा युजवेंद्र चहल, ठीक है। और ये राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए खेले हैं 2024 में। आईटीटीएफ टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग 2024 में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए चिथिराई त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो चिथिराई त्योहार महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है किस राज्य में मनाया गया ये, तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है, ठीक है। चिथिराई त्योहार हर साल अप्रैल महीने में तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में शैववाद और वैष्णववाद की एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अभी 2024 में जो प्रमुख त्योहार और मेले आयोजित हुए हैं उनका क्विक रिवीजन कर लीजिए। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में, भोगाली जो है बिहू ये असम में, चापचरकुट महोत्सव ये मिजोरम में और गौरसम कोरा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। साहित्य उत्सव 2024 हुआ है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको बताना है सुशील कुमार मोदी किस राज्य से थे। सभी को पता होगा सुशील कुमार मोदी बिहार से थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम थे, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में कैंसर की वजह से नई दिल्ली में इनका निधन हो गया है। बताइए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रकांत सतीजा के लिए, ठीक है। और ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और इनको ये अवार्ड किसने दिया है? तो बाजू में आप लोग देख पा रहे होंगे शिल्पा शेट्टी, ठीक है। तो शिल्पा शेट्टी ने इनको ये अवार्ड प्रदान किया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारतीय मध्यस्थता बार का उद्घाटन किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में। बताइए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुल्तान अल जावेर के लिए। तो COP28 के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुल्तान अल जावेर और इनको ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए विश्व ऊर्जा परिषद के द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। बताइए एक्सिस बैंक के MD और CEO फिर से कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमिताभ चौधरी। ठीक है, एक्सिस बैंक की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1993 में। हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में स्थित है। भारत के किस राज्य में खोंगजोंग दिवस मनाया गया? खोंगजोंग दिवस की हम बात करें तो इसका मैं शायद कोई रिवीजन भी करा चुका हूँ। कहाँ पर ये मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, तो हर साल ये 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया जाता है खोंगजोंग दिवस। ठीक है, उद्देश्य जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। किस देश ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करके 10 से 15 साल की सजा का कानूनी प्रावधान किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इराक देश ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश की पूर्व क्रिकेटर बिस्मा फारूक ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो याद रखना बिस्मा फारूक ये किस देश की क्रिकेटर थी? तो ये पाकिस्तान की थी। ठीक है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह पंचम यादव को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकी भांबरी। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम क्या है? यूकी भांबरी। ठीक है, और इनके एक साथी हैं फ्रांसीसी साथी, इनका नाम है अल्वानो ओलिवेटी, और इन दोनों की जोड़ी ने BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का युगल खिताब जीत लिया और यूकी भांबरी ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। किस दक्षिण अमेरिकी देश को पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी मिली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राजील देश जो है ये फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा। किस खेल के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सुनील छेत्री हैं ये फुटबॉल के कप्तान। ठीक है, और इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। किस देश में स्थित इबू ज्वालामुखी मई 2024 में फट गया, जिससे यहाँ जो आसमान है वहाँ पर कई किलोमीटर तक राख की मोटी परतें छा गईं। इबू ज्वालामुखी याद रखना है कहाँ का? ये इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट है एले लेबोटो लोक ज्वालामुखी फट गया है, ये किस देश से संबंधित है? तो ये भी कहाँ का ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं आंद्रे प्लेंकोविक। अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री जो हैं ये वजरनी बेनेडिक्टसन बने हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पीटर पेलेग्रिनी। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग बने हैं। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतह अल सीसी। ओके, नेक्स्ट है हमारा विप्रो का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संजीव जैन के लिए। ठीक है, और अभी हम डिटेल की बात करें तो विप्रो ने संजीव जैन को कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। और अभी विप्रो के पिछले महीने अप्रैल में जो श्रीनिवास पल्लिया हैं ये विप्रो के नए CEO बने थे, तो इनका नाम जरूर याद रखना। विप्रो की स्थापना 1945 में और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व में सबसे कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन सा खिलाड़ी टॉप पर है? सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना, ठीक है, पुर्तगाल के फुटबॉलर, ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला जो पहला देश है ना ये वेनेजुएला बना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। इंटरनेशनल
क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार वेनेजुएला पहला देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर पूरी तरीके से खो दिए हैं। वेनेजुएला में मौजूद 5 ग्लेशियर पहले से ही पिघल चुके हैं। ठीक है, आखिरी एक ग्लेशियर बचा था हमबोल्ट, ये भी पिघल गया है। वेनेजुएला के सभी ग्लेशियर पिघलने का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है फेडरेशन कप 2024 पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और फेडरेशन कप की बात करें तो आयोजन कहाँ पर किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपिल सिब्बल। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात करें तो 1961 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कपिल सिब्बल जो हैं इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी वकील होते हैं ना, उनका एक संगठन होता है, उसको बोलते हैं बार एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं? तो जंगल में आग की घटनाएं सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश राज्य में दर्ज करी गई हैं। नेक्स्ट है फोनपे ने किस देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई सेवा शुरू करी है? तो फोनपे ने अपनी यूपीआई सेवा जो है ये हाल ही में श्रीलंका में शुरू कर दी है। नेक्स्ट सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉरेंस वोंग ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की पहली मिडगेट पनडुब्बी बनाई है, इसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नाम है एरोवाना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको बताना है कि जो एलिस मुनरो हैं ये किस देश से थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कनाडा से थी। ठीक है, और नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया था और इनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया था कब? 2013 में दिया गया था। ठीक है, याद रखना कहाँ की थी ये? तो ये कनाडा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शबाना आजमी के लिए ये सम्मान दिया गया। कौन है शबाना आजमी? तो ये मशहूर अभिनेत्री हैं। ठीक है, और इनको भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान और महिला अधिकारों का प्रचार प्रसार करने के क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है ये सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को मान्यता दी गई है? अभी ये चर्चाओं में रहा है ना नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA। और हम बात करें कि पहली बार कितने लोगों को नागरिकता दी गई है? 14 लोगों को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कंप्लीट जान लेते हैं। देखिए CAA के तहत में नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट जारी किया गया और पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करी गई है। अब ये जो CAA है ना काफ़ी चर्चाओं में है, ये क्या है इसको जान लेते हैं। तो भारतीय नागरिकता कानून में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 संसद में पेश किया गया और ये संसद से पास होता है 10 दिसंबर 2019। एक एक डेट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये कब पास होता है लोकसभा में? 10 दिसंबर 2019। अगले दिन 11 दिसंबर को राज्यसभा से पास हो जाता है और उसके अगले दिन 12 दिसंबर को राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं। तो मंजूरी मिलते ही ये CAA कानून बन जाता है। ठीक है, लेकिन हम बात करें कि अभी चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने CAA की अधिसूचना जारी करी है। ठीक है, और इसमें क्या होगा इस कानून में? तो इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान देशों के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई, इनको नागरिकता दी जाएगी। ये कानून है। तो पहला सेट जब जारी किया गया तो ऐसे 14 लोगों को भारत की नागरिकता मिली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा में। ठीक है, और ये जो एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल है इसको नाम क्या रखा गया है? तो भीष्म क्यूब जो है इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किस बैंक ने लॉन्च किया है? याद रखना भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है और इसको लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य अकेदमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों और रस्किन बॉन्ड के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, डिटेल की बात करें प्रसिद्ध लेखक हैं रस्किन बॉन्ड और इनको साहित्यिक संगठन के द्वारा
दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकेदमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहित्य अकेदमी फेलोशिप अवार्ड के प्रथम विजेता कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय जिम्नास्टिक कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सृष्टि खंडागले, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसयू समर्पण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेमंत खत्री के लिए। हम डिटेल की बात करें तो नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी हेमंत खत्री को गवर्नमेंट कनेक्ट के द्वारा पीएसयू समर्पण पुरस्कार 2024 दिया गया है। पीएसयू समर्पण पुरस्कार देश की प्रगति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। अब ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी हैं। इसकी स्थापना 1941 में, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में, और सीएमडी कौन है? हेमंत खत्री, और इन्हीं को पीएसयू समर्पण पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य ने मंदिर के प्रसाद में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य ने लगाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला राज्य ने लगाया है। अरे भैया, कनेर के फूलों का प्रसाद, इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? तो जान लेते हैं। एक महिला थी, इस महिला ने गलती से कनेर के जो वैसेली पत्तियां हैं इनको चबा लिया था। ठीक है, चबाने से इस महिला की मृत्यु हो गई। मतलब ये खबर वायरल रही। इसी कारण केरला सरकार ने मंदिरों के प्रसाद में कनेर के फूलों का उपयोग नहीं किया जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलीप संघानी के लिए। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अमन सहरावत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किस देश से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स एंडरसन जो हैं ये इंग्लैंड के हैं। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ठीक है, और इन्होंने दोहा डायमंड लीग 2024 में जीता है सिल्वर मेडल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में सिल्वर मेडल जीता है, जबकि 2023 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अभी हम दोहा डायमंड लीग 2024 के टॉप खिलाड़ी की बात करें तो जैकब बादलेज पहले स्थान पर हैं, नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर हैं, और पीटर्स एंडरसन ये तीसरे स्थान पर हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन के लिए। किस पूर्वोत्तर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा शुरू करी है? स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा मतलब बस के अंदर ही स्कूल होगा या फिर कोई व्हीकल के अंदर ही स्कूल होगा। ये सुविधा जो है ये मणिपुर ने शुरू करी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके, इन्होंने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह हैं, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, राजधानी क्या है? इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? रूस के प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या आपको पता है? ऑप्शन में ढूंढिए। क्या ढूंढ रहे हैं आप? व्लादिमीर पुतिन तो आप नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये रूस के राष्ट्रपति हैं, और रूस के प्रधानमंत्री फिर से बने हैं मिखाइल मीशुस्टिन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और इन्होंने मिखाइल मीशुस्टिन को रूस का फिर से राष्ट्रपति नियुक्त किया है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में है, राजधानी मॉस्को है, और करेंसी क्या है? रूसी रूबल। नेक्स्ट है, लेडीज यूरोपियन टूर पर 100वां इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीक्षा डागर। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में पनामा गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जोस राउल मुलिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश में। ठीक है, और कौन सा संस्करण खेला जाएगा? 9वां संस्करण। 3 से 20 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कौन से देश में? बांग्लादेश में। भारत की किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी संचालित मोटरसाइकिल ब्रूजर 125 लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में बजाज ऑटो लिमिटेड ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा करी है। इसका नाम ब्रूजर 125 रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो लॉर्सन एंड टुब्रो ये काफ़ी फेमस कंपनी है,
इसको शॉर्ट में LNT कहा जाता है और इसका अध्यक्ष जो है ये R शंकर रमन के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 99वां स्थायी सदस्य देश बना है? कौन सा देश बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन देश। नेक्स्ट है भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के विजयपुर में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। ठीक है, गेल इंडिया ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर में शुरू किया है। गेल इंडिया ने किया है, तो इसकी स्थापना 1984 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इसके CMD हैं संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऑल वी इमेजिन इट लाइट ये मूवी जो है ये कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। अब चूंकि पहली फिल्म बनी है तो इस फिल्म की डायरेक्टर का नाम आपसे पूछा जाएगा। क्या नाम है? पायल कपाड़िया इस मूवी की डायरेक्टर हैं। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी जो 77वां कांस फिल्म महोत्सव हुआ है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनका नाम क्या है? अनुसुईया सेनगुप्ता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपा कर्माकर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गीतानास नौसेदा लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। हम डिटेल की बात करें तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 17 पदक जीतकर 6वां स्थान हासिल किया है। इसका जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 11वां संस्करण खेला गया। जापान के कोबो में इसका आयोजन किया गया है। बताइए 9वें ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम सारे फैक्टों को डिस्कस करेंगे। देखिए ICC वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अब तक तो 4 लोग बन गए एक एक करके। ठीक है, कौन कौन? एक तो अभी बने हैं नए पाकिस्तान के बल्लेबाज शाहिद अफरीदी, फिर युवराज सिंह भी बने हैं, टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर हैं क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज टीम के सलामी बल्लेबाज हैं, और चौथे बने हैं उसेन बोल्ट। ये कौन है? अंतर्राष्ट्रीय धावक हैं, 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं और दुनिया के सबसे तेज धावक हैं। ठीक है, जमैका के निवासी। मतलब ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कितने लोग हैं? 4 लोग। मैंने नाम भी बता दिए। और इस वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया जाना है? वेस्ट इंडीज और USA में। ठीक है, 9वां संस्करण इसका होना है अभी जून महीने में। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? तो नल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में जो पहला स्थान है ना, ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले ने हासिल किया हुआ है। ओके, बताइए कि किस राज्य के मिरज शहर में बने सितार और तानपुरा को अभी GI टैग दिया गया है? तो देखिए दोस्तों जो सितार और तानपुरा हैं ये क्या हैं? तो ये वाद्य यंत्र हैं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, और इनको हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो ये जो हैं ये महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले के इंस्ट्रूमेंट हैं। याद रखना कहाँ के? महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले के मिरज शहर के ये इंस्ट्रूमेंट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मई मंथ के करंट अफेयर्स के 125 सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब हम 4-5 महीने में मई मंथ के लगभग 250 क्वेश्चन को लेकर आएंगे। एक मैराथन वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप आसान भाषा में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, केवल और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की सबसे बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक को बहुत सारे बच्चे परचेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक को आप परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, लिंक कहाँ पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक क्वेश्चन आपको छोड़कर जा रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया है? 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर लगाइए। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भाई बहनों के साथ खूब शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें।
थोड़ा बहुत फ़ायदा मुझे भी मिल जाता है। मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि मुझे यदि आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं, थोड़े से अच्छे व्यू आ जाते हैं, तो एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने के लिए मैं मतलब इसी प्रकार से मैं कंटिन्यू मेहनत आप लोगों के लिए करता रहता हूँ। ठीक है, तो थोड़े से व्यू की मुझे ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं बेस्ट कंटेंट आप लोगों को पहुंचा सकूं। इसी प्रकार से मैं लगातार मेहनत करता रहूं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।